तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसका आपको मैंने पहले ही नोट्स भेज दिए थे, तो आज मैं इसका वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, तो आप गौर से सुने। जैसे टॉपिक मैंने पहले ही यहाँ पे राइट डाउन करके रखा है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। अब जैसे हमारे बॉडी में जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एक, ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है ब्लड वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, सर्कुलेट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम consists of। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? ठीक है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो आता है, आपको पता है, एक आता है ब्लड, दूसरा क्या आता है, ब्लड वेसल्स, और तीसरा आता है हार्ट। ठीक है, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो क्या क्या आता है? एक ब्लड आता है, दूसरे ब्लड वेसल्स, और तीसरा हार्ट। आज हम बात करेंगे ब्लड और ब्लड वेसल्स की, क्योंकि ये लंबा टॉपिक बन जाएगा। आपको मैंने नोट्स यहाँ तक ही भेजे हैं, ब्लड वेसल्स तक। तो आज हम ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे यहाँ पे मैं आपको, थोड़ा सा मुश्किल होता है एक हाथ से ये पकड़ना मोबाइल। पहले हम बात करेंगे, यहाँ देखो मैंने लिखा है ब्लड, ठीक है। अब पूरा राइट डाउन नहीं लिखूंगा मैं, मेन पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, सब नहीं लिखूंगा, ऐसे ही बता दूंगा आपको। जैसे आपको पता है, ये ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, क्लास आपने 9 में पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, और ये किस में फ्लो करता है? इट इज फ्लोइंग इन, किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स। यानी हमारा जो है ब्लड जो है, ये ब्लड वेसल्स अभी हमें पढ़ना है ऊपर, ठीक है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, इनमें चलता है। हमारी बॉडी का जो है 7 से 8% जो है वह इसका वेट है, वेट। इसका मतलब हो गया, हमारी बॉडी अगर 100% मान लेके चले, उससे 7 से 8% वेट किसका होगा, जो है वह करेगा, ब्लड का वेट होगा। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान में, ठीक है, 6.8 लीटर्स ऑफ ब्लड होना चाहिए एक एडल्ट पर्सन में। ठीक है, क्या होना चाहिए? 6 से 8% होना चाहिए एक एडल्ट में। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड है। और ब्लड के बारे में एक चीज़ बताऊंगा, इसका नेचर जो है, पीएच आप जिसको आप बोलते हैं, अल्कलाइन है। ठीक है, कितना है इसका पीएच जो है, वो ऑलमोस्ट होता है 7.4। ठीक है, न्यूट्रल से अबव। ठीक है, अल्कलाइन है इसका। तो ये तो हुआ आपको ब्लड के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा। अब ब्लड में क्या क्या होते हैं, यानी आपको ब्लड का कंपोजिशन पढ़ना है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड।
द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बुलेट, यानी बुलेट के अंदर जो है क्या क्या होता है, बुलेट का कंपोजिशन क्या होता है। देखो, एक तो होता है, आपको चीज़ बताऊंगा, एक होता है बुलेट प्लाज्मा, यानी एक प्लाज्मा होता है, और दूसरे होते हैं बुलेट कॉर्पस्कल्स। ठीक है, बुलेट कॉर्पस्कल्स यानी ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या होते हैं इसमें। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं बुलेट प्लाज्मा। तो ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात बाद में करेंगे, पहले ब्लड प्लाज्मा। देखो, पहला पॉइंट इसके बारे में, फ्लूइड पार्ट जो होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड इट प्लाज्मा। समझ आया। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है, यानी जो लिक्विड पार्ट होता है, इसको लिक्विड भी बोल सकते हैं आप। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड इट प्लाज्मा। जो आपके ब्लड में लिक्विड पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, दूसरा चीज़ प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा इज कलरलेस। प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, अब ब्लड जो है, ब्लड का कितना परसेंटेज जो है वो प्लाज्मा होता है। जैसे आपकी बॉडी में खून है, ब्लड है, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज जो होता है वो प्लाज्मा होता है। इट फॉर्म्स 55 से 60% जो होता है ऑफ ब्लड। ब्लड का कितना परसेंट होता है प्लाज्मा, ब्लड का बोल रहा हूँ मैं, बॉडी का नहीं, ब्लड का। ब्लड का जो है आधे से ज़्यादा है, यानी 55 से 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है ब्लड में। ठीक है, अब ये जो है किसका बना हुआ है, इसका कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा में क्या होता है। प्लाज्मा होता है, इट इज फॉर्मेड ऑफ, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, देखो, वाटर, वाटर होता है पूरा, कितना परसेंट, 90 से 92% होता है पानी। तो आप देखेंगे कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, 90 से 92% जो होता है वो क्या होता है, पानी होता है प्लाज्मा में। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा प्लाज्मा में क्या होता है, हम प्लाज्मा की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की परसेंटेज जो 1 से 2% होता है, ज़्यादा नहीं होता है। प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, 7 से 8%। और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, ठीक है, यूरिया, ठीक है, जो हमारे ब्लड, किडनी जो है, किडनी जो है इसको एक्सक्रीट मतलब प्यूरिफाई करती हैं, हार्मोन्स एटसेट्रा, ये सब होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा में क्या होते हैं, डिसॉल्वड फॉर्म में होते हैं। तो प्लाज्मा जो है इन सब को क्या करता है, एक जगह से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचा देता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक प्लाज्मा जो इन सबको एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, कैरी करता है। तो ये हुआ किसके बारे में, ये हमने पढ़ा यहाँ पे अभी क्या, बुलेट प्लाज्मा पढ़ा। ठीक है, अब बात करेंगे किसके, बुलेट कॉर्पस्कल्स की। दूसरा, बुलेट कॉर्पस्कल्स। अब हम बात करेंगे किसकी, ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, साथ साथ मैंने लिखा भी है, ये याद रखना। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स,
ब्लड कॉर्पसेल्स क्या होते हैं देखो, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ cells which freely किस में फ्लोट करेंगे, freely float in प्लाज्मा। जो आपका प्लाज्मा था, लिक्विड पार्ट था, ठीक है, कितना परसेंट, 55 to 60% ऑफ ब्लड है, उसमें ये जो है सेल्स जो है वो तैरते हुए नजर आते, ठीक है। कितने टाइप ऑफ सेल्स, 3 टाइप ऑफ सेल्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपको ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ब्लड कॉर्पसेल्स में 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो किस में फ्लोट करते हैं, जो ये लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का उसमें फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स दूसरा नाम है, इसके नाम अलग अलग हैं। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। या शॉर्टकट में आप इसको क्या लिखते हैं, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी लिखते हैं, ठीक हुआ। तो ये याद रखना, रेड ब्लड सेल्स का और एक नाम है क्या, इरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स, जिसको आपने सुना होगा वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, या कॉर्पसेल्स या WBC, ठीक। तीसरा सेल क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या होता है। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, इरिथ्रोसाइट्स, और रेड ब्लड सेल्स। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में याद रखें इंपॉर्टेंट, आरबीसी के बारे में। पहला पॉइंट, मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो आरबीसी के होते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। जिसे मैंने इसका नाम बताया रेड, रेड ब्लड सेल्स क्यों बोला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, hemoglobin, its color is रेड, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है एक, ठीक है। एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट, हीम नॉन प्रोटीन पार्ट, ये हीम नॉन प्रोटीन पार्ट, ये प्रोटीन पार्ट होता है। तो रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है इसका कलर रेड। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका काम है, जिसे आपको पता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी। हीमोग्लोबिन का मेन क्या है काम, इसका काम है ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ से? लंग से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, वो काम है किसका? हीमोग्लोबिन का। तो कभी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा बॉडी में? कम होगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, जो इंसान मेल्स हैं, मेल्स, ठीक है, मैन, इंसान लड़कों में, ठीक है, आप देखेंगे तो 100 ml ऑफ ब्लड में कितना जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ये याद रखना। 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, कितना होना चाहिए? ठीक है, मेल्स में 100 ml में होना चाहिए कितना? 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। जबकि वुमेन्स में होना चाहिए 100 ml में होना चाहिए 13, ब्लड में 13 ग्राम क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, ये जो है एक नॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो इसका मतलब ये डिफिशियंसी होगी हीमोग्लोबिन की, ये याद रखना। तो मैन में कितना होना चाहिए? 100 ml में 15 ग्राम्स जो होता है वो क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो जैसे और एक लाइफ स्पेन के बारे में, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितना होना चाहिए? आरबीसीज का लाइफ स्पेन होना चाहिए कितना? 120 डेज होता है इनका लाइफ स्पेन, ये याद रखना। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स इनका क्या होता है? लाइफ स्पेन होता है। कभी आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ लोगों को जैसे लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया, लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर किसी को हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हुई, जैसे मैंने बताया अभी इतना होना चाहिए, ठीक है, तो एक बीमारी होती है, उस बीमारी को लीड्स टू, उसको बोलते हैं एनीमिया। आप लोगों ने सुना होगा, एनीमिया होती है। ठीक है, अगर जो है क्या होगा, हीमोग्लोबिन की पर अमाउंट कम हो जाएगी ब्लड में, तो आपका ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं पहुँचेगा, तो वो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका इरिथ्रोसाइट्स। अब हम बात करेंगे इरिथ्रोसाइट्स के बाद आएगा आपका दूसरा आएगा, ये हुआ पहला। ठीक है, इसके बारे में बात की हमने, ए पार्ट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स की, यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स की बात की। अब बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को क्या बोलते हैं? अगला नाम WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो यानी बी पार्ट है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, पहला पॉइंट, नॉन पिगमेंटेड सेल्स। नॉन पिगमेंटेड सेल्स, नॉन पिगमेंटेड सेल्स का मतलब होता है इसमें कोई कलर होता नहीं है, जैसे इसीलिए तो बोलते हैं वाइट, इसका कलर क्या है? वाइट। इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कलर नहीं है, इसीलिए इसको नॉन पिगमेंटेड सेल्स बोलते हैं, कोई कलर होता नहीं है।
ये लेस नंबर होते हैं, लेस नंबर देन आरबीसीज। आरबीसी से इनका जो है वो नंबर क्या होता है, याद रखना, कम होता है। ठीक है, ये याद रखना आप। कभी आपने ये सुना होगा, कभी इनमें एब नॉर्मल इंक्रीज होता है। कभी अगर खुदा न खास्ता WBCs के नंबर में इंक्रीज, इजाफा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, आरबीसी से भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, काजेस ब्लड कैंसर, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, ब्लड कैंसर को और एक नाम से पुकारते हैं, ल्यूकेमिया। ठीक है, ब्लड, खुदा न खास्ता ब्लड कैंसर होता है, हमने बहुत बार सुना है। तो ब्लड कैंसर इसीलिए होता है जब उसके आरबीसीज का काउंट जो है वो, ये सॉरी WBCs का काउंट जो है वो बढ़ जाता है। लाइफ स्पेन क्या होगा इनका, लाइफ स्पेन, इनका लाइफ स्पेन फ्यू डेज भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना, फ्यू डेज भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, और इवन क्या हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं। लाइफ स्पेन दिन भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, और साल भी हो सकते हैं। लेकिन आरबीसीज का क्या था, 120 डेज। ल्यूकोसाइट्स को ये 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। ल्यूकोसाइट्स आर 5 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, याद रखना। कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ल्यूकोसाइट्स के एक्चुअली तो हैं कितने, जैसे ऐसे मैं बताऊंगा। ये हैं ल्यूकोसाइट्स, इनके मेनली हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले इसे बताऊंगा मैं ल्यूकोसाइट्स को। पहले है ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स हो गया विद ग्रेन्यूल्स। दूसरे होते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स हो गए विदाउट ग्रेन्यूल्स। तो हैं तो कितने हैं डिवाइड, 5 टाइप से हैं तो, लेकिन उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरीज में। अब देखो इसमें 5 टाइप्स कैसे निकलेंगे, इनमें है 3 कैटेगरीज। ठीक है, कितने, 3। पहला मैं बताऊंगा आपको, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, दूसरा बेसोफिल्स, एंड द थर्ड वन इज एसिडोफिल्स। ठीक है, 3 यहाँ हो गए, तो कहाँ, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 2। पहला है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स के 5 टाइप्स हैं, 3 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, और इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरीज में, ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, और विदाउट ग्रेन्यूल्स जिसको एग्रेन्यूल। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताऊंगा। देखो, ये हमारे बॉडी में जो है सोल्जर्स का काम करते हैं, सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स गार्डिंग द बॉडी।
सोल्जर्स गार्डिंग द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में जो भी माइक्रोब्स आएंगे, ठीक है, हमारी बॉडी में माइक्रोब्स जो एंटर होंगे तो उनको उनके खिलाफ ये लड़ेंगे। जैसे एक गार्ड का काम होता है ना, एक सिपाही का काम क्या होता है, ठीक है, मतलब वो पूरे अपने जहाँ पे हो उसका रखवाली करना, तो वहीं सा काम करते हैं हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल्स। तो जो एंट्री होते हैं माइक्रोब्स उनके खिलाफ वो लड़ते हैं, एंटर होने नहीं देते। समझ गए आप? तो ये काम है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, यानी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी की क्या है, ये सोल्जर्स हैं। बेसोफिल्स, ये हैपरिन सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? हैपरिन। जिसमें हैपरिन से क्या होगा, जैसे ये एक विच ये हमारे बॉडी में, ऐसे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, यानी ये हमारे बॉडी में जो ब्लड चलता है ना, किस में चलता है ब्लड, हमारा ब्लड चलता है ब्लड वेसल्स में, उसमें क्लॉटिंग होने नहीं देता है। क्लॉटिंग आप समझते हैं? क्लॉटिंग का मतलब होता है यानी जमता नहीं है ब्लड हमारे, वरना हमारे जैसे आप देखते हैं जब ब्लड निकलता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जब इंजरी होती है आपको, आपका खून निकलता है, तो खून निकलने के बाद आपको क्या होता है, ब्लड जमता है ना आपका, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं जमना चाहिए। अगर बॉडी के अंदर जम गया ब्लड तो इंसान मर जाएगा, ठीक है, तो ये जमने नहीं देता है ब्लड को। समझ गए आप मेरी बात? तो ये बेसोफिल्स क्या सिक्रेट करते हैं, हैपरिन, जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता है हमारे ब्लड वेसल्स में। क्लियर हुआ होगा आपको? एसिडोफिल्स, इसका सैंपल है हैलापिन। तो हेपरिन आप ऐसे लिखेंगे, हेपरिन जो है विच प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। एसिडोफिल्स का काम क्या है? एसिडोफिल्स का काम है हेल्पिंग हीलिंग वोन्स, हीलिंग ऑफ वोन्स, ठीक है। कभी आपको जख्म नहीं लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कट लग गई अंगुली में, जैसे यहाँ अंगुली में कट लग गई है आपको, ठीक है, ऐसे जख्म, तो वो धीरे धीरे जख्म क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, होती है कि नहीं? तो उसका काम करता है वो, एसिडोफिल्स का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? मोनोसाइट्स। अब ये खत्म हो गए यहाँ पे क्या, ये मोनोसाइट्स की बात करेंगे हम। ये वाले पार्ट्स खत्म हो गए, 1 2 3, तो अब ये बात करेंगे मोनोसाइट्स, और यहीं पे बात करेंगे नीचे मोनोसाइट्स। ये हमारे बॉडी में स्कैवेंजर्स का काम करते हैं। किसका काम? स्कैवेंजर्स। जैसे आपने वल्चर देखा होगा, वल्चर क्या करता है? वल्चर जो है हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो एनवायरनमेंट को साफ करता है। कैसे? क्योंकि डेट जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है, ठीक है, मरा पड़ा हुआ है, तो उसकी क्या आती है, स्मेल आ जाती है, बदबू आ जाती है, तो वो मुर्दे जानवरों को खाता है, ठीक है, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इसी तरह मोनोसाइट्स जो होते हैं ये स्कैवेंजर्स का काम करते हैं हमारी बॉडी में, यानी हमारे बॉडी में जो सेल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, डेड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, तो उन डेड सेल्स को जो है वो साफ करता है। इस वजह से हमारी बॉडी क्या रहेगी, बॉडी क्लीन रहेगी, हमारी बॉडी साफ रहेगी, रहेगी कि नहीं? तो ये काम सिक्वेंजर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं इनको, मोनोसाइट्स को, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिक्वेंजर्स ऑफ द बॉडी। तो सिक्वेंजर्स का काम क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का साफ करना। तो ये हमारे ब्लड में होते हैं, इसीलिए हम हमारी बॉडी को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं हमारे। लास्ट में बचा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दूसरा, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज।
प्रोड्यूस एंटीबॉडीज which provide immunity from disease. Immunity from disease causing pathogens. तो लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ये कोरोना वायरस है आजकल जो चल रहा है, ठीक है, जिनका जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा उनको। क्यों? जैसे यहाँ मैंने बताया, प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीज काजिंग पैथोजेंस। हाँ, जो डिजीज काजिंग जो होते हैं माइक्रोब्स हैं, जैसे हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा, कोई वायरस एंटर हो जाएगा, तो ये एंटीबॉडीज जो है ये जो है इनके खिलाफ लड़ेंगी, ठीक है, इनको मार डालेंगी। अगर ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कैसे लड़ेंगे उनके साथ? तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग जो हो, जिसका होगा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा, ठीक है, तो वो जो है उसको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडीज जो है वो उन पैथोजेंस के खिलाफ लड़ती हैं। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो हमारा ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम है, कोई भी डिजीज़ नहीं हो सकती, यानी कोई भी पैथोजन, जो पैथोजेंस बोलते हैं जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी आपके अंदर डिजीज़ जो काज करेंगे उनके खिलाफ ये लड़ेंगी तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो लास्ट में अब बचा आपका ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और लास्ट में बचा आपका क्या? लास्ट में आपका बचा तीसरा जो था आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स किसको कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं इसको। तो मैं आपको बताऊंगा देखो ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। कभी आपको देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये अंगुली है, ठीक है, ये कट जाएगी, फॉर एग्जांपल कटेगी यहाँ पे किसी चीज़ से, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कटेगी, तो कटने के बाद यहाँ से क्या होगा? खून निकल जाएगा। अब मैं ऐसे रखूँगा तो थोड़ी देर में आप देखते हैं मेरे जो है खून में क्या होगा? क्लॉटिंग होगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा हुआ? ब्लड प्लेटलेट्स का क्या इंपॉर्टेंस रहा? ब्लड प्लेटलेट्स का ये इंपॉर्टेंट रहा कि आपके ब्लड को क्या किया इसने? जमा दिया ना, ब्लड क्लॉट किया, जम गया ब्लड। अगर ब्लड नहीं जमता तो क्या होता? आपका ब्लड बहते रहता, आपका ब्लड लॉस हो जाता, होता कि नहीं? तो इससे ये पता चलता है हमें कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है हमारे किसको, हमारे जो है कभी इंजरी के दौरान जो है खून जो हमारा बहता है उसको क्या करता है? कम करता है, ठीक है। खून पूरी तरीके से बहने देता नहीं। अगर किसी को बिल्कुल कट लग जाए, खून बहते चले, उसका पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो क्लॉटिंग करता है, ये जमा देता है। तो यही खासियत है किसकी? ब्लड प्लेटलेट्स की। तो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली कितना होता है पता है? ब्लीडिंग टाइम 1 to 6 मिनट्स। और जो क्लॉटिंग टाइम होता है इस टाइम में होना, क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो 2 से 8 मिनट के अंदर, ठीक है। कभी आप देखते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम इतने तक भी रह सकता है आपका, क्लॉटिंग इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लॉटिंग टाइम इस टाइम से आप देखते हैं 2 से 6 मिनट के अंदर क्लॉटिंग हो जाता है आपका, ठीक है। ये तो हुए आपके जो है ये तो हुए आपके ब्लड, ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। एरिथ्रोसाइट्स की बात की हमने, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स की बात की और ब्लड प्लेटलेट्स की बात की, ठीक है। तो ये हुआ आपका
पहले मैं बात कर रहा था यहाँ पे तो ये हुआ आपका बुलेट, बुलेट ख़त्म हुआ है यहाँ जस्ट, ठीक है। अब बचा क्या, बुलेट वेसल्स। तो बुलेट वेसल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अब बात करेंगे किसकी, बुलेट वेसल्स की। बुलेट वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, देखो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 तरह के हैं। पहले ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगा। ब्लड वेसल्स वो होता है जिसमें ब्लड जो है चलता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है ना, ब्लड जिसमें फ्लो करता है उसी को ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स 3 तरह के हैं। एक होता है इसमें आर्टरीज ब्लड वेसल्स, और ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, and the third one is कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड वेसल्स कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा इसका। पहले हम बात करेंगे वे कैपिलरीज को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। पहले हम बात करेंगे आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात करेंगे। ये देखो, इनका काम है ब्लड कहाँ से कहाँ ले जाना, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हार्ट से कहाँ की तरफ ले जाना, हार्ट से ले जाना बॉडी पार्ट्स की तरह। ये कहाँ से ले जाएगा, ये हार्ट से ले जा रहा है बॉडी पार्ट्स, तो इसका काम होगा क्या, बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट की तरह लाना, ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। आर्टरीज का काम है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना बॉडी के, और वेन्स का काम है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वापस किसकी तरह लाएगा, हार्ट की तरह। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, यानी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट कौन सा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्ट, ठीक है। ये क्या लेंगे, ये लेंगे डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट क्या है, पल्मोनरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, एक्सेप्शन है। तीसरा पॉइंट है इसमें, थिकर एंड मोर इलास्टिक, ठीक है। ये काफ़ी थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक, थोड़ा सा इलास्टिक होती है, इलास्टिक मतलब जो जैसे रबर नहीं होता है इलास्टिक, उस तरह। ये थिक होती हैं। थिक क्यों होती हैं उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। ये क्या होंगी, थिन होती हैं, ठीक है, थिनर होती हैं, और एंड लेस इलास्टिक, इलास्टिक कम होती हैं ये। थिकर क्यों होती है उसका भी रीज़न बताऊंगा मैं आपको। ब्लड फ्लो इसमें जो है वो क्या होगा, ब्लड फ्लो फास्ट होगा। ब्लड फ्लो फास्ट क्यों होगा पता है,
क्योंकि ये हार्ट से किसकी तरह जा रही है, हार्ट से जा रहा है ना बॉडी पार्ट्स में। तो हार्ट, हमारा हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, हमारा हार्ट जब कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो बहुत स्पीड से ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरह जो है, हार्ट से जो है बॉडी पार्ट्स की तरह ब्लड जो है वो कौन कैरी करेगा, आर्टरीज। इसीलिए जो है आर्टरीज में स्पीड क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। इसीलिए जब इसमें फास्ट होगी तो ये थिक होना ज़रूरी है, वरना ये फटने का भी खतरा है। ठीक है, इसीलिए थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, इसीलिए अगर इलास्टिक नहीं होंगी तो ये फटने का भी चांस होगी, इसीलिए ये इलास्टिक है। ठीक है, ब्लड फ्लो फास्ट, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्लो। ठीक है, ल्यूमिन जो होती है, ल्यूमिन बोलते हैं कैविटी को। ठीक है, कैविटी, इसमें सुमाल होती है। कैविटी में अभी आपको बताऊंगा क्या होती है। तो ल्यूमिन इसमें क्या होगा, ल्यूमिन जो होता है वो लार्ज होगा। ल्यूमिन ये होता है, देखो यहाँ मैं बताऊंगा, ये इसमें ब्लड चलता है, इसमें फ़र्क है आपको। ठीक है, क्या फ़र्क है, इसमें नैरो है, ठीक है, इसमें क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह। एंड द लास्ट वन फ़र्क इसमें ये है, पोजीशन। आर्टरीज का जो पोजीशन होता है वो डीप सीटेड होते हैं, डीप सीटेड। डीप सीटेड किसको बोलते हैं, डीप सीटेड बोलते हैं काफ़ी नीचे होते हैं आर्टरीज, हमारे जो है बॉडी में नीचे होते हैं, काफ़ी अंदर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल होते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं जो ऊपर होती हैं। ठीक है, तो वेंस ऊपर होती हैं और आर्टरीज जो होती हैं वो नीचे होती हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है किसमें, आर्टरीज और वेंस में। होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। और लास्ट में हम बात करेंगे, एक बचा है, वो बचा है कैपिलरीज। मैं आपको फिर डायग्राम दिखाई दूंगा, आपको अभी दिखाऊंगा कैपिलरीज में। एंड द लास्ट वन इज, वीडियो भी काफ़ी लंबा बन गया ये। कैपिलरीज, तो कैपिलरीज क्या होती हैं, देखो कैपिलरीज जो होती हैं ना, ये इसी से बनती हैं। ये आर्टरीज और वेन्स का डिवीजन होता है। देखो ऐसे होता है, मैं आपको बताऊंगा, जैसे ऐसे देखो, आर्टरीज, ये क्या है, वेन्स। ठीक है, ये लार्ज ब्लड वेसल है। ठीक है, आर्टरीज का डिवाइड हो जाता है छोटे हिस्सों में, इसी तरह वेन्स का भी डिवीजन होगा। आर्टरीज का जब डिवीजन होता है छोटा तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। वेन्स का डिवीजन जो होता है उसको बोलते हैं वेन्यूलस। ठीक है, इनका फर्दर डिवीजन होता है, किनका, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स का फर्दर डिवीजन होता है। ठीक है, फर्दर डिवीजन होता है इनटू किस में, थिन वॉलेट में, बिल्कुल और पतले इसमें। ठीक है, और डिवीजन हो जाता है इनका, और फर्दर डिवीजन जब होता है लास्ट में, इन्हीं को बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो इनके डिवीजन को बोलेंगे क्या लास्ट में, कैपिलरीज। ठीक है, पहला पॉइंट, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, सबसे जो होते हैं क्या होते हैं, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं। ये किन को कनेक्ट करती हैं, कनेक्ट ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रही है। यहाँ देखो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप डायग्राम देखिए। ठीक है, ये आर्टरी है। ठीक है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरह ब्लड ले जा रहा है, और ये है वेन्स। वेन्स का काम है बॉडी पार्ट से वापस हार्ट की तरह ले जा रही है, देखो शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये हार्ट से आ रहा है ब्लड, फ्रॉम हार्ट लिखा है, देखो हार्ट से ब्लड आ रहा है बॉडी पार्ट्स में, आर्टरी कैरी करती है, और ये हार्ट टूवर्ड्स हार्ट की तरह ला रही है वेन। अब यहाँ यही दिखाना चाह रहा था मैं आपको, देखो ये डिवाइड हो गया है, हुआ ना, ये डिवाइड हो गए हैं, देखो
आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, वेन्स का डिवाइड, आर्टरीज का डिवाइड, आर्ट्रियोल्स, लास्ट में और फर्दर डिवाइड तो क्या बन गए कैपिलरीज। तो कैपिलरीज किस और किस को जोड़ रहे हैं, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, किसको जोड़ रहे हैं, आर्टरीज और वेन्स को। क्लियर हुआ। तो ये डायग्राम भी आप बनाएं साथ में। तो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज और वेन्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैपिलरीज आर लाइनेड विथ capillaries are lined with सिंगल लेयर। कैपिलरीज में एक सिंगल लेयर की जो है एक लाइनिंग होती है, उस लेयर को बोलते हैं, कॉल इट एंडोथेलियम, एंडोथेलियम लेयर, ठीक है। कैपिलरीज आर लाइनेड विथ, कैपिलरीज के ऊपर एक सिंगल थिन लेयर होता है, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। उसी एंडोथेलियम के जरिए जो है एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स किसके जरिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे आपको पता है, वो कैपिलरीज में होती हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज में किसके थ्रू, एंडोथेलियम लेयर के थ्रू। जैसे क्या क्या एक्सचेंज होता है, जैसे लाइक न्यूट्रिएंट्स होता है एक्सचेंज, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन लास्ट में जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, खाना जो है एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो भी कैपिलरीज के थ्रू होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा, अल्यूलाई में जो है लास्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, तो वहाँ पर रिच इन ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसके अलावा हार्मोन्स, ये सब, ठीक है, ये सब एक्सचेंज हो जाते हैं किसके साथ, ये सब एक्सचेंज करने में मदद देते हैं कैपिलरीज विथ बॉडी सेल्स थ्रू टिश्यू फ्लूइड। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोथेलियम लेयर, कैपिलरीज यानी। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, ये आपका कैपिलरीज लास्ट था, तो यहाँ तक मैंने आपको दिया था। अब बात करेंगे हार्ट की। हार्ट का भी मैंने आपको मटेरियल नहीं दिया है, तो हार्ट की बात नेक्स्ट करेंगे। अभी इतना तक, वीडियो भी काफ़ी जो है लंबा बन गया। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेरीज होंगी आपकी तो आप मुझे ज़रूर वो बता दें, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।